संगीता अग्रवाल। मेरे पति का नाम श्री अजय लाल अग्रवाल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, हाथ नहीं है ऐसा हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर देंगे। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। मेरे पति का नाम श्री अजय लाल अग्रवाल है। मैं हैदरनगर जिला पलामू की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा के एक लोटे जल मंदिर में चढ़ाने का क्या बखान करूँ गुरुदेव। एक लोटा जल बाबा के मंदिर में चढ़ाने से मेरे बच्चे को आज जीवन दान मिला। मेरा एक ही बेटा है। 2023 में मैट्रिक की परीक्षा दी। उसके दूसरे दिन ही वो बीमार पड़ गया। एक दो दिन के बाद उसकी सीबीसी जांच कराई गई। उसका जब रिपोर्ट आया तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा इकलौता लड़का बाबा, उसकी रिपोर्ट आई और मालूम पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया। बाबा इतनी रोई। उसके इलाज के लिए रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली, इलाज करवाने के लिए आतुर हुई, करवाए, पर डॉक्टर के हिसाब से भी वो पूरे शरीर में फैल चुका था। क्या एक डॉक्टर बदला, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर जांच कराई, फिर ब्लड कैंसर। ऐसे इलाज कराते कराते समय निकल गया। आखिरी में एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर का उन्होंने नाम भी लिखा है, पर हम पत्र में दिखाते नहीं। मैं वहां पहुंची इलाज कराने के लिए। जब बेटे की जांच चल रही थी, बाहर एक महिला बैठी थी। अब आप उस महिला ने बताया कि मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और वो चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को दिया करो। उसने कहा, सीवर वाला बाबा कथा कहता है, कभी मौका मिल जाए तो उसके पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को अपने बेटे को लगा दो और शिव पे चढ़ा हुआ जल देना चाहिए। एक बार अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम सीहोर ले जाओ, वहां कंकर शंकर की पूजन कराकर वहां का रुद्राक्ष लेकर बेटे को ले गए। कंकर शंकर पूजन कराया, पंडाल में बैठकर कथा सुनाई और बच्चे को वापस लेकर आए। जल पिलाना प्रारंभ करा रुद्राक्ष का, और फिर वापस मन में आया, उस महिला ने कहा था आने के बाद सीहोर से फिर जांच कराना, और हमने वापस जांच कराई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टरों ने कहा इसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है और इसको तो कैंसर है ही नहीं। बाबा, डॉक्टर ने, आप लोग पत्र को पढ़े, एलईडी पर पत्र को पढ़े, डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को कैंसर हुआ ही नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव, बाबा का कैसा चमत्कार हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा ने मेरे बेटे को नया जीवन दान दे दिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए नमस्कार। एक विश्वास, एक भरोसा। और फिर निवेदन करूं, जितने मेरे बहन बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जिनकी किस्मत है, जिनका भाग्य है, रांची में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो, उसके बाद भी तुम कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर किस्मत नहीं है तो पहुंच ही नहीं सकते।
किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने है शिव जी का प्यार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने है शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए। एक पत्र में उसी बहन ने पत्र में एक और बात लिखी है, आओ उसको भी पढ़ते हैं। एलईडी पत्र में, बाबा आज हम और हमारा परिवार बाबा के सहारे हैं। बाबा अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई को झूठे केस में फंसाकर उसे जेल में डलवा दिया, पर बाबा हमें और हमारे परिवार को आप पर, गुरुदेव शिव पर पूरा भरोसा। हमने उम्मीद नहीं है। 5 मई को रांची में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। मेरे भाई को बेल नहीं मिल रही। मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि 5 तारीख को बाबा रांची आ रहा है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा, आओ बैठो। मेरे भाई के परिवार वाले आए। 5 तारीख को बैठकर कथा सुनी, मिट्टी को शरीर से लगाकर बोला बाबा कुछ भी कर बेल दिलवा दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 तारीख की ही शाम को बाबा की कृपा से खबर गई कि उसको बेल मिल गई। बाबा किस्मत वालों को मिलता है बाबा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जिन इनके भाई को जिसको बेल मिली है कल 5 तारीख को, वो कहीं बैठे। संदीप जी आ जाइए, आप भी आ जाओ। संदीप अग्रवाल जी आप भी आ जाओ। इसी बेटे को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था और आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा अब तो ठीक हो गया और पूरा स्वस्थ होकर बाबा ने कह दिया इसके शरीर में कोई कैंसर नहीं है, पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव की शिव किसको कहे? आप सब किस्मत वाले हो, बड़े भाग्यशाली हो। आपकी किस्मत की सराहना नहीं कर सकता मैं, वर्णन नहीं कर सकता। और फिर निवेदन करूंगा जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा की सूचना मिले कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से चलकर ये कुबरेश्वर महादेव पोथी के रूप में यहाँ पहुंचा है, प्रयास करना कि पंडाल में बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण करना, फिर देखना मेरा बाबा तुम्हारी जिंदगी में क्या है। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने थे, ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। और आखिरी में
सती मैया ने देख लिया कि मेरे पिता के मन में मेरे पति के प्रति भाव नहीं, पति के प्रति भाव नहीं। 10 मुख की जिंदगी मत जियो, एक मुख बनाकर रखो। इसलिए शायद कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता और एक मुखी आदमी नहीं मिलता। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं और एक मुखी व्यक्ति भी बहुत कम मिलता है। आज के जमाने में 10 मुख वाले कैमरा लगाकर सामने कुछ दिखेंगे, खूब खूब नौटंकियां करेंगे और फिर पीठ पीछे कुछ रहेंगे। ऐसे 10 मुख के लोग प्रिय नहीं होते। एक मुख, जैसे अपनी जिंदगी में हो वैसे रहो, जैसे जिंदगी में हो वैसे रहो। और विवेक जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी नियम को पूरा पालन किया। हमारा नियम है, हम 4 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते और 4 दिन तक हम किसी से आमना सामना हमारा नहीं होता, हम बातचीत नहीं करते। आपने पूरे नियम का पालन किया। आपके यहाँ जितने लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति हमसे मिला नहीं और ना हम बस कथा में आते हैं तब राम शाम करते हैं और कथा में से जाते समय श्री शिवाय नमस्ते हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई आपने आपके यहाँ रुकने के बाद भी कोई नियम का पूरा पालन करा। सबको मालूम है कि 4 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चलेगा और वो जप में लगे तो कोई आता है। 10 मुख से जिंदगी मत जियो, एक मुख से। आपका एक मुख है। आज के जमाने में इतना आडंबर, इतना दिखावा, इतना प्रपंच हो गया कि समझ में नहीं आता कि कौन अच्छा और कौन बुरा, समझना मुश्किल। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, किसी आडंबर में ना फंसो, किसी दिखावे में ना फंसो, किसी की ना सुनते हुए एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। ये नहीं वहां जाओगे तो कोई तुमको ये दे देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई तुम्हें बेल बांध देगा तो काम हो जाएगा, कोई भभू दे देगा तो काम हो जाएगा, कोई नारियल दे देगा तो काम हो जाएगा। ना ना ना, खांसी अपने को चली है तो अपने को खांसना है, सर्दी अपने को हुई है तो अपने को छींकना है, पेट अपना दुखा है तो दवाई अपने को खाना है। उसी तरह दुख तुम्हें आया है तो शंकर के मंदिर में तुम्हें ही जाना है, कोई दूसरा नहीं। अपने कष्ट को तुम्हें खुद मिटाना है। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी एकाग्रता और शिव के प्रति समर्पण। सती मैया ने देखा मेरे पिता का विश्वास नहीं है, प्राण छोड़ दिए, अग्निकुंड में कूद गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और वो पार्वती मैया शिव जी के सुंदर आनंदमय भावों में मंगल विवाह कर रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं सुंदर भावों के साथ में। माँ जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर माँ जगतजननी पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर महादेव। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम हुआ, कल कथा का चौथा दिवस रहेगा। ये कथा 11 मई तक रांची में चल रही है, उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधलान, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। हर हर